हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज केमिकल इक्वेशन और व्हाट इज स्लेटन इक्वेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। और इक्वेशन बच्चों वर्ड फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में दोनों होती है। अब इक्वेशन लिखने के बाद हम उनके एटम्स के नंबर देखते हैं कि क्या दोनों साइड में ईच एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। ये हम इसलिए देखना पड़ता है बिकॉज मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी जितना मास हमने इनिशियल लिया है आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास होना चाहिए। इसी मास को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्लेटन इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन ऑफ स्लेटन इक्वेशन। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक मेरे पास है Zn प्लस HCl। यहां पर जो बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड जिंक देखिए, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। और यहां पर दोनों साइड्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एरो से इंडिकेट किया जाता है। नंबर ऑफ जिंक्स 1, यहां पर Zn जो है 1, H1 एंड Cl 1, बट दिस साइड H2 एंड Cl ऑल्सो 2 का नंबर ऑफ एटम्स प्रॉपर नहीं है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एटम्स के नंबर बैलेंस नहीं होती है उसको हम बोलते हैं स्लेटन इक्वेशन। ये हो गया एक डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करें तो यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 2, एक बार मैं समझाने से पहले अपने आप बैलेंस कर देती हूँ उसको 2। तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी अब आप एटम्स काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन बोथ साइड 2 हो गई, क्लोरीन बोथ साइड 2 है। तो एक मैंने कोएफिशिएंट यहाँ लगाया है 2, ठीक है। अब जो रिमेनिंग कोएफिशिएंट है दैट मींस यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। कोएफिशिएंट का मतलब है वो नंबर, वो इंटीजर जो आप बैलेंसिंग के लिए इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले पुट कर रहे हैं और वो आप अपनी मर्जी से पुट करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो इन कोएफिशिएंट्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर किसी रिएक्शन में वो प्रॉपर नहीं है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लेटन इक्वेशन। तो आप अब डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। The chemical equation equation which involve reactant and products without proper stoichiometric कोएफिशिएंट। अब आप इसको अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन और इक्वेशन कर लीजिए। इक्वेशन in which number of atoms of each element are not बैलेंस्ड। क्लियर? तो ये हो गई हमारी स्लेटन इक्वेशन।
अब बच्चों हमें इस रिएक्शन को बैलेंस, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। बच्चों 10th स्टैंडर्ड पे आपकी जो केमिकल इक्वेशंस है बहुत टफ नहीं है, सिंपल इक्वेशंस है, और आपको उन्हीं इक्वेशंस को जो भी आपके सिलेबस में गिवन है उन्हीं इक्वेशंस को आपको बैलेंस करके चलना है। दैट मीन्स उसी पे फोकस करना है अगर आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप अगर एनटीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले एनसीईआरटी में जो गिवन है उन्हीं को फोकस कीजिए, और वो रिएक्शन बहुत टफ नहीं है। इन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टमेटिक ऐसा मेथड नहीं है, क्योंकि जो सिस्टमेटिक मेथड है रूल्स के साथ है वो हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे, अभी हमें उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करना है। हम ये जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, और ट्रायल और एरर मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मीन्स है कि जैसे मैंने लास्ट रिएक्शन में यहाँ पर कोफिशिएंट पुट किया, ये अपने आप मैंने लगाया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नंबर से रिएक्शन को हिट करना है। दैट मीन्स अपनी मर्जी से एक इंटीजर जिससे भी बैलेंस कर सकते हैं वो पुट करते जाना है और ट्राई करते जाना है जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाती। या फिर हम ट्रायल और एरर इसलिए बोल सकते हैं कि आपको ट्राई करते जाना है और उसमें एरर्स हो सकती है। तो इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, उस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। डेफिनेटली आपको रिएक्शंस समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं एक बच्चों सिंपल इक्वेशन लेती हूं। लाइक मुझे लेना है CH4 की बर्निंग लेनी है। CH4 कोल्ड मीथेन गैस, ये गैसेस फॉर्म में होता है। ये मैंने ली यहां पर O2, और यहां पर अब जो बनने वाला है दैट इज बर्निंग है यहां पर ये। तो बर्निंग के आफ्टर जो बनता है C4 कार्बन डाइऑक्साइड, C से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, प्लस यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मैच होकर वाटर बनाएगी H2O। अभी मैंने इस रिएक्शन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करनी है, वो मैंने नहीं करी है बिकॉज दिस इज नॉट आवर टॉपिक। अभी हमें सिर्फ बैलेंसिंग सीखनी है, तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे यहाँ पर ये गैस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होते हैं, या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं करी है। तो लेट्स डू। यहाँ पर कार्बन है। अब आप सबसे पहले नंबर्स को देख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट जो भी एटम्स के नंबर है, C, H एंड O, ये 3 एटम्स हैं। यहाँ पर कार्बन है अपना, ये हीट एंड ट्रायल यहाँ लिख लीजिए आप, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। H यहां पर है 4 एंड O यहां पर है 2, ये 2, हाइड्रोजन यहां पर 1 है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करिए, सबसे पहले यहां पर जो एलिमेंट एक ही प्लेस में है उसको बैलेंस कीजिए। दैट मीन्स मैं बात कर रही हूं कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही प्लेस पर है और यहाँ पर भी एक ही प्लेस पे आ रहे हैं। ये कार्बन 1 प्लेस पे, हाइड्रोजन भी 1 प्लेस पे। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो 1 है, बट यहाँ पर 2 प्लेसेस में, तो ऑक्सीजन को हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी फर्स्ट कार्बन। कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर है 3। ये नंबर ऑफ एटम्स हो गई। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, तो कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस है, कार्बन को बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड हाइड्रोजन को। तो हमारा हो गया फर्स्ट बैलेंस द कार्बन, सेकंड बैलेंस द हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन 4 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो आपको 2 को 4 करना है। तो जब बैलेंसिंग फर्स्ट स्टेज में, लर्निंग स्टेज में बच्चे सीख रहे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए यही होता है कि हमें जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पुट करने हैं और वो किस किस से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये जो 2 करना है, यानी 2 को 4 बनाना है, तो हमें क्या करना है कि इसको 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हम कहाँ पुट करें, तो 2 को आपको यहाँ इस फैक्टर पे मल्टीप्लाई नहीं करना है,
ना उधर पीछे लगाना है, आपको इस फैक्टर को यहाँ सामने लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लगाने का मीनिंग होता है कि ये 2 यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा, जो हमें बनाना नहीं है। दैट मीन्स यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स है उससे ऑटोमेटिकली वो सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों कितनी हो गई है, H इक्वल टू हो गई 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन अब काउंट कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑक्सीजन हो गई 4। क्लियर। तो हमारा जो न्यू अब यहाँ पर नंबर हमें मिल रहा है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन और कार्बन तो बैलेंस हो गई बच्चों। चलते हैं अब हम ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 2 and 2 4। तो 4 के बाद अब हमें ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ भी हमें 4 करना है। तो 4 करने के लिए आप सिंपल है यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4। तो ये हो गई जो ऑक्सीजन की नंबर है वो भी 4। तो हमारे पास जो न्यू पोजीशन है आफ्टर बैलेंसिंग, कार्बन 1 H4 oxygen 4, and this side also carbon 1 hydrogen 4 and oxygen 2 2 जा 4। एक बार आप देखिए, क्योंकि हमें बैलेंसिंग में हैजार्ड नहीं होना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, उसको आफ्टर बैलेंसिंग आपको ईच एंड एवरी एटम प्रॉपरली चेक करना है, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। क्योंकि कई बार होता है कि हम बैलेंस करके यानी कंप्लीटली बैलेंस नहीं होती, बट हमें लगता है हमने कहीं ना कहीं बैलेंस कर ली है, बट कोई ना कोई एटम हमारा छूट जाता है, हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो एक बार इसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट में लेती हूं Mg का, Mg प्लस O2, यहां बनेगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ के साथ आप रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी सुनते हो, समझते हैं और लर्न करते जाइए, क्योंकि आपके चैप्टर के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वर्ड्स इक्वेशन गिवन है जिनको आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है विद बैलेंसिंग। तो वहां पर बच्चे को समझ में नहीं आता कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो फॉर्मूला बनाना मैंने सिखा दिया है, आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। दैट मीन्स यहाँ मुझे ऑक्सीजन को कितना करना है 2। अब मेरे पास 2 करने के लिए एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसको करूं। क्लियर। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हो गई हमारी 2, बट यहाँ मैग्नीशियम भी हो गया अब 2। क्लियर। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया तो मुझे मैग्नीशियम में वापस जाना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया अब मेरा मैग्नीशियम 2 एंड ये ऑक्सीजन भी हो गया 2। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। क्लियर। अब ये 2 रिएक्शन ऐसी थी कि हो सकता है आपको इजी लगे, सिंपल लगे। अब थोड़ा सा बिगर रिएक्शन हम लेते हैं। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। वैसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से क्या क्या बनता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इक्वेशंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बन गया है टर्म 1 का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सिलेबस से। तो यहाँ हम लेड नाइट्रेट लेते हैं। बच्चों लेड नाइट्रेट बनाना आपने सीख लिया है, PbNO3 की होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट होता है। इसके ब्रेकिंग डाउन से या इसकी जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उससे बनता है PbO प्लस
NO2 प्लस O2, ये प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं। अब हमें रिएक्टेंट हमारा 1 है और प्रोडक्ट हमारे इतने सारे बन गए हैं, तो यहीं से सारे प्रोडक्ट्स निकल के जा रहे हैं। अब हमें उन्हें 1 by 1 बैलेंस करके चलना है। लेट्स सी नंबर ऑफ PB ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड। PB यहाँ पर 1 है। अब बच्चों जो मैं बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे नाइट्रोजन को काउंट करना है, तो नाइट्रोजन NO3 के बाहर 2 लगाए सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। इसका मीनिंग ये है कि आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है ईच एंड एवरी एटम इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर है उन एटम्स के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर नाइट्रोजन हो गई 2 एंड ऑक्सीजन हो गई 3 into 6। नाइट्रोजन हो गई 2, ऑक्सीजन हो गई 3 into 6, दैट मीन्स 3 into 2 सॉरी, दैट मीन्स 6। ये हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड में नंबर। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हमारी हो गई PB, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। PB तो यहां भी हमारा क्या है 1 ही है, ऑक्सीजन 2, 2 4 एंड 1 5। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हमारे यहां पर है 1, ठीक है। तो नाइट्रोजन की भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। लेड हमारे यहाँ पर बैलेंस है, तो लेड को हम छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं, नाइट्रोजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मैंने इसलिए बोला है कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में भी है और यहाँ कंपाउंड की फॉर्म में भी है। तो रिएक्शन में आपकी जो प्रोडक्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन ओड नंबर में है और यहाँ पर इवन नंबर में। तो हम पहले ओड और इवन को तो बैलेंस कर लें, तभी हम आगे के स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है, इनके साथ हमने छेड़छाड़ की तो हम ओड को इवन नहीं बना पाएंगे। हम ओड को इवन बनाने के लिए हमें इसी पे जाना पड़ेगा, तो इसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, हमारा जो लेड है PB वो हो गया 2, ये हो गया 2, नाइट्रोजन तो अभी 1 ही है, ऑक्सीजन हो गया 6। तो बच्चों मैं हिट एंड ट्राई कर रही हूँ, यानी मैं नंबर पुट कर रही हूँ, हो सकता है मेरा नंबर रॉन्ग भी हो तो मुझे इरेज करना पड़ेगा और दोबारा दूसरा नंबर पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरे ऑप्शन हो गई 6। क्लियर? अब बात करते हैं, यहाँ पर लेड वापस यहाँ 1 और वहां 2 हो गया है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गई है। तो हम क्या करें, हम लेड को वापस चलते हैं, लेड के पास चलते हैं। तो लेड को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? लेड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम नंबर्स वापस चेंज करते हैं, तो हम नंबर्स देखते हैं कि क्या नंबर्स निकल के आ रही है हमारे पास। PB इक्वल टू 2, क्योंकि PB के और कोई फैक्टर लगा हुआ नहीं है, तो ये हो गया 2। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन देखिए बाहर 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी 2 है। अब यहाँ हमने स्टार्टिंग में 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन बन गया 4। क्लियर? अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 into 2, ये तो ऑलरेडी था। अब यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये 6 into 2 दैट इज 12। ठीक है, तो ऑक्सीजन की नंबर हो गई हमारे पास 12। तो ये हमने कर लिया है, रिएक्टेंट साइड हमारी बन रही है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट साइड में। लेड यहां पर हो गया 2। क्लियर? अब लेड 2 हो गया, तो अब हम चलते हैं नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की नंबर इवन हो चुकी है। अब अगर ऑक्सीजन बैलेंस भी नहीं हो पाती तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके नंबर इंक्रीज करेंगे तो कोई अदर एलिमेंट इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन की नंबर हो गई यहाँ पर 4, और यहाँ नाइट्रोजन एक ही जगह पर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट जाइए और यहाँ पे 4 पुट कीजिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अब हमारा हो गया 4। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को काउंट करते चलिए, 2 यहाँ पर हो गया, 2 +
4 2 जा 8, ये 8 हो गया एंड प्लस 2 ये। पहले आप टोटल करके देख लीजिए कि अगर नंबर सही नहीं आ रहा है, 8 2 जा 10 प्लस 2 12, ये हो गया 12। तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो दैट मीन्स ये हमारी कंप्लीट बैलेंस है। आप सबसे पहले हमने लेड को देखा, देयर आफ्टर ऑक्सीजन ओड में थी, उसको इवन किया, और फिर लेड को और फिर नाइट्रोजन को बैलेंस करते हुए ऑक्सीजन, कोई ना कोई एलिमेंट किसी रिएक्शन में होता है वो अपने आप बैलेंस हो ही जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप फॉलो कीजिए, विच एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल KClO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, इसका भी हमें डिकम्पोजिशन करवाना है। इससे बनता है KCl प्लस O2। देखो अब यहाँ इसमें क्या है, एक KCl है और यहाँ भी KCl है। तो कुछ इस तरह का होता है ना, तो आप अलग अलग एलिमेंट को बैलेंस मत कीजिए, आप साथ के साथ ही बैलेंस कर दीजिए। आप ऐसे तो लिख सकते हैं कि K1Cl1O3, K1Cl1O2। तो KCl पूरा बैलेंस है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर इवन है। क्लियर? तो हम इसको करने के लिए क्या करें, एक बार इस नंबर को हम इवन नंबर में कन्वर्ट कर लें। ये हम कर दें, एक मेथड तो ये है कि इसको हम इवन बना लें 2। तो KCl यहाँ पर अब हो गया 2 और यहाँ भी हो गया 2, दोनों साइड KCl बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गई 3 2 जा 6, ये हो गई 6, और यहाँ पर हमें 6 करना है तो हमने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो गई 6। एक मेथड तो ये था। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड मेथड जो है वो हम फ्रैक्शनल नंबर यूज कर सकते हैं। उसमें फ्रैक्शनल नंबर आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, NTSC भी ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ऑप्शन में फ्रैक्शनल नंबर नहीं है तो एक बार आप फ्रैक्शनल से बैलेंस कर लीजिए, फिर उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे होल नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ये हमारी KClO3, KCl प्लस O2, ये पूरा यहाँ पर बैलेंस्ड है। ये 3 है, तो मैं 3 को 2 तो नहीं बना सकती, पर इस 2 को मैं 3 बना दूंगी। मुझे इस 2 को 3 बनाना है, तो मैं इस 3 में कैसे कन्वर्ट करूं इसको, क्योंकि यहाँ मैंने इसलिए बोला है कि मैं अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी करूंगी तो इसके साथ साथ ये 2 एलिमेंट और इफेक्ट होंगे, और मुझे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो जो बैलेंस्ड है उनको क्यों परेशान करना। तो यहाँ हम चलते हैं, मुझे इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 में कन्वर्ट कैसे होगा, मैं एक बार तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 से नहीं करना है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये क्या बन गया, 3 2 जा 6। पर मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, इसके ऊपर यहाँ, इसके नीचे सॉरी 2 लगा देते हैं। ये 3/2 हो गया, यानी मैंने ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया है तो 3/2। 3/2 का मीनिंग ये होता है, या तो आप 3/2 लिख सकते हैं और करके 1.5। ठीक है? तो दैट मीन्स KCl मेरा बैलेंस था, ऑक्सीजन को मुझे 3 बनाना था, तो मैंने यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 बन जाता है। 4 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3। तो 3 के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1.5 को हम ये भी कह सकते हैं 3/2। तो ये भी चलता है। अगर आपने सब्जेक्टिव पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी एक एलिमेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप उसके अंदर फ्रैक्शनल, इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करके उसको फटाफट से बैलेंस कीजिए। आप पूरे के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? बट जहां पर ऑब्जेक्टिव है तो आपके सामने प्रॉब्लम होगी कि हो सकता है फ्रैक्शनल नंबर नहीं गिवन है, तो उस केस में आप इस तरह से बैलेंस कर लीजिए। ठीक है? ये बैलेंस आपने कर लिया। अब मैं बोल रही थी कि इसको होल नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 1.5 लिखती हूँ। अब मुझे होल नंबर का ऑप्शन नहीं, सॉरी फ्रैक्शन नंबर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होते हुए चलेगी। तो 2 KClO3
2 KCl प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया ये 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गई 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, KCl तो 2 है, ये भी 2 है, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन केमिकल बैलेंस है। अब आपके चैप्टर में जो भी रिएक्शंस है उनको आप इक्वेशंस की फॉर्म में लिखिए और 1 बाय 1 करके आप उनको बैलेंस कीजिए, और आप बार बार उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप बैलेंसिंग को कर पाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि हम रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर दें और छोड़ दें, ठीक है, दिस इज अ इजी मेथड, बट आप जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप उसको एक तरह से आपके फैमिलियर नहीं होंगे। क्लियर? नाउ दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेंगे कि हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने रिएक्शन में बहुत सारी चीजें या जो इक्वेशन लिखी है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीव करी थी, और वो इंफॉर्मेशन हमें इन्वॉल्व करनी है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।